एजीपी न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण के डर से अब खरीदार किराना दुकानों में सामान खरीदने के लिए जाने से कतरा रहे हैं। संख्या 25% से भी कम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग किराना खरीद ही नहीं रहे हैं। इसका उपाय निकाल लिया गया है। कुछ लोग व्हाट्सएप के जरिए सामानों की लिस्ट भी भेज रहे हैं, तो कुछ लिस्ट देकर निकल जाते हैं। खड़ा रहना कोई नहीं चाहता। दुकानदार भी सामान पैक कर ई रिक्शा के माध्यम से भेज रहे हैं। किराना व्यापारी अशोक वाघवानी ने बताया कि ग्राहक दुकानों में ज्यादा देर खड़े नहीं रहना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि ई रिक्शा के कारण ग्राहकों को सामान पहुंचाने में काफी सुविधा हुई है। ग्राहकों को कम किराए में घर पर सामान मिल जाता है। मोबाइल ऐप न केवल किसानों की कठिनाइयों को कम करेगा, बल्कि उन्हें उनकी उपज का सही मूल्य और एक अच्छा बाजार दिलाने में भी मदद करेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए यह ऐप किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण होगा। आज मुख्यमंत्री के निवास पर ई फसल निरीक्षण के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व मंत्री बाला साहेब थोरात, शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, कृषि मंत्री दादाजी भूस, कृषि राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग ने विकेल से पिकल योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी उपज के लिए एक अच्छा बाजार और उचित मूल्य प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है। कौन बनेगा करोड़पति 12 यानी केबीसी 12 अगले सोमवार से शुरू हो रहा है। एक बार फिर से इस शो की शुरुआत महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज के साथ होगी। बिग बी अमिताभ बच्चन कोरोना को हराकर शो का संचालन करने जा रहे हैं, इसलिए उन्हें विशेष रूप से सराहा जा रहा है। कोरोना संकट के दौरान हर उद्योग मारा गया था। मनोरंजन क्षेत्र कोई अपवाद नहीं है। कई फिल्मों, रियलिटी शो श्रृंखलाओं की शूटिंग कुछ महीनों के लिए बंद कर दी गई। इसलिए संदेह जताया जा रहा था कि क्या केबीसी का नया सीजन भी आएगा। इस बीच केबीसी 12 की घोषणा की गई है और यह शो 28 सितंबर से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नौकरशाही में मुस्लिमों की कथित घुसपैठ के बारे में सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम बिंदास बोल को नियंत्रित करने के स्वरूप को लेकर सोमवार को काफी माथापच्ची की और कहा कि वह बोलने की आजादी में कटौती नहीं करना चाहता है, क्योंकि यह विदेशी फंडिंग और आरक्षण से जुड़े मुद्दों का जनहित का कार्यक्रम है। शीर्ष अदालत इस बात से नाराज था कि सुदर्शन चैनल ने अपने हलफनामे में हिंदू टेरर पर पहले 2 कार्यक्रम करने के बारे में एक अंग्रेजी चैनल का नाम लिया है। न्यायालय नफरत वाले बोल के आधार पर सुदर्शन टीवी के बिंदास बोल कार्यक्रम का हिस्सा यूपीएससी जिहाद की कड़ियों के प्रसारण पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है। कृषि विधेयक को लेकर कांग्रेस और मोदी सरकार आमने सामने आ गई है। राकंपा अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, कृषि विधेयक को जल्दबाजी में पेश किया गया है और इस पर चर्चा करने की जरूरत है। साथ ही शरद पवार ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 8 सांसदों का निलंबन अनुचित है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और कृषि विधेयक पर अपनी स्थिति प्रस्तुत की। यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि मोदी सरकार एक ही समय में 2 बिल पेश करने के लिए क्यों उठी। केंद्र सरकार ने जोर देकर कहा कि बिल को तुरंत पारित किया जाए, इसलिए सदस्यों ने इस पर चर्चा करने की अपेक्षा की, लेकिन सरकार अभी भी इसे एक वोट द्वारा अनुमोदित करने की कोशिश कर रही थी। किसान बिल का विरोध कर रहे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे चाय के लिए बल्कि किसानों के निवाले के लिए लड़ रहे हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बिना वोटिंग के इस कानून को गैर संवैधानिक तरीके से पास किया गया। बता दें कि आज राज्यसभा के उपसभापति हरवंश संसद परिसर में धरना पर बैठे 8 सांसदों के लिए चाय और नाश्ता लेकर पहुंचे थे। हालांकि इन सांसदों ने इसे लेने से इनकार कर दिया। पीएम मोदी ने हरिवंश के इस कदम की प्रशंसा की। इस पर निशाना साधते हुए संजय सिंह ने ट्वीट किया, मोदी जी, हम अपनी चाय के लिए नहीं लड़ रहे। दिग्गज मराठी अभिनेत्री आशा लता वाबगांवकर का सातारा के एक अस्पताल में मंगलवार सुबह निधन हो गया। वह कुछ दिन पहले ही बीमार हुई थी। अस्पताल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वह 79 साल की थी। एक निजी अस्पताल में अभिनेत्री का 17 सितंबर से इलाज चल रहा था। अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया
सोमवार शाम को उनकी हालत काफी बिगड़ गई थी और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। मराठा समाज को इसके पहले भारतीय जनता पार्टी और सभी दलों के समर्थन से 13% आरक्षण की घोषणा की गई थी, लेकिन वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आरक्षण को स्थगित कर दिया गया है। मराठा समाज वर्धा जिले के जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार को विभिन्न मांगों का अनुरोध भेजा, जिसमें प्रमुख ने मांग की सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को बेंच को सौंपते हुए SC/BC मराठा आरक्षण के मामले को स्थगित कर दिया है। इसे हटाने की मांग की गई है और घोषित आरक्षण को पूर्ववत करने की मांग की गई है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष दीपक कदम, गाइड सुरेंद्र जगदाले, पुखराज मापरी, वर्धा शहर के अध्यक्ष अरुण जगताप, जिला उपाध्यक्ष चंद्रकांत पवार और कई अन्य उपस्थित थे। मागील 2018 मध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना युतीचं जे सरकार होतं त्यामध्ये सर्व पक्ष, काँग्रेस असो, राष्ट्रवादी असो, शिवसेना, BJP या सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन मराठा समाजांना 13% आरक्षण जाहीर केले। त्यावेळेस जाहीर केल्यानंतर ते जे आरक्षण मिळून राहिलं होतं त्याचा विद्यार्थ्यांना नोकरीमध्ये फायदा होऊन राहिला होता। त्यामध्ये काही जण उच्च न्यायालयामध्ये अपीलमध्ये गेले। त्यामध्ये जे SBC मराठा समाजाला स्थगिती दिली त्या आरक्षणाला, ती तात्काळ उठवावी अशी आमची महाराष्ट्र शासनाला आग्रहाची विनंती आहे। ताज़ा खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए AGP। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करिए।